बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि मैडम एलएचवी फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड की जाए, तो मैं आपको एक बात बता दी जाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये कि मेरी जो वीडियो होती है ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए होती है। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में भी आते हैं। एलएचवी पार्ट 2 के जो ग्रुप बी का पेपर है, जो सेकंड पेपर हमारा होता है एमसीएच का, उसमें फर्स्ट ईयर का सारा जो सिलेबस है ना वही होता है, वही क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाजमी अच्छे से वॉच किया करें, अच्छे से जो है वो कंसेप्ट लिया करें, जिस चीज़ की समझना है वो लाजमी पूछा करें। और दूसरा ये कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि एलएचवी से रिलेटेड आपको हर किस्म की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, और वो सेकंड ईयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा वाइवा में भी वो सवाल पूछा जाता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कौन सा है? आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अबॉर्शन वाला क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ। अबॉर्शन एंड मिसकैरेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सूरत आपने मिस नहीं करना। और बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये टॉपिक नहीं किया हुआ, उनको कॉन्सेप्ट नहीं आते। तो इसको हम जो है ना सिंपल वे में करेंगे। ये जो हमारी गायनी की बुक है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी, ये वाली बुक से, ठीक है। पेज नंबर ओपन कर लीजिए आप 395, ठीक है। 395 पे सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। इसकी जो टाइप्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो अच्छा जी, सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। ये ऊपर वाले 2-3 जो टॉपिक है ना, हेमरेज ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, ये जस्ट आपने रीड कर लेने हैं। जो एक्चुअल टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो पेपर में आता है, पेपर में आपको पता है टाइम भी बहुत शॉर्ट है, ठीक है, 2 माह रह गए हैं। तो आप जो है ना वो टॉपिक करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुप करो। अबॉर्शन की डेफिनेशन करते हैं। अबॉर्शन इज अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी विच इज़ कंसिडर टू ऑकर एट 28 वीक्स, यानी 28 हफ्तों से पहले अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। इसको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रिमूव करना, ख़त्म करना, ठीक है। 28 वीक, ये MCQs भी आ सकता है, इसलिए आप इसको ज़रा जो है ना अच्छे से याद कर लें। 28 वीक से पहले अगर जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए तो वो अबॉर्शन में कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, दूसरी डेफिनेशन जो है ना वो बहुत बेस्ट है, वो आप कीजिए। अबॉर्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। पार्शियल, ठीक है, पार्शियल कहते हैं हाफ को, और कंप्लीट तो आपको पता है मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट है, हिस्से हैं, पार्ट्स, उनको अगर हम टर्मिनेट करते हैं, अलग करते हैं, काट के निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? अबॉर्शन कहेंगे, ठीक है। फ्रॉम द यूट्राइन वॉल्स विद और विदाउट पार्शियल और कंप्लीट एक्सपर्शंस फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी 28 वीक्स, ठीक है। 28 वीक्स, 28 हफ्तों से पहले अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पार्शली या कम्प्लीटली होती है तो उसको हम अबॉर्शन बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपने करनी है। एंड देन आपने जो है ना इंसिडेंट, इटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन, ये जस्ट आपने रीड करने हैं, ठीक है। ये सारे जो मैटरनल इन्वायरमेंट आ जाता है, प्रीनेटल फैक्टर्स आ जाते हैं, ये जस्ट रीड करने हैं। जो मेन है ना मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन इंपॉर्टेंट है इन अर्ली वीक्स, लेट वीक्स, बिफोर 8 वीक्स, 8 to 14 वीक्स, बियॉन्ड 14 वीक्स, ये आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन भी 4 या 5 नंबर का सवाल आ सकता है। अच्छा जी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इस टॉपिक में है और टाइप्स ऑफ अबॉर्शन को अच्छे से समझ लें। 398 पेज के ऊपर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन सबसे पहले तो आ जाती है स्पॉन्टेनियस, और दूसरी है जी इंड्यूस। ये आगे टेबल भी बना हुआ है, ठीक है, ये टेबल से हम करते हैं, ज़्यादा इजी रह जाएगा। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस 2 टाइप्स हैं इसकी मेन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस को आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंड्यूस को भी फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। स्पॉन्टेनियस जो है उसको हम जो है स्पोरेडिक या आइसोलेट अबॉर्शन या रिकरेंट अबॉर्शन, इंड्यूस में लीगल और इनलीगल हैं, ठीक है। लीगल कानूनी और गैर कानूनी इंड्यूस में आ जाएंगे, ठीक हो गया। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको लॉन्ग टाइम जो है वो याद रहें चीज़ें। फिर अच्छा, आइसोलेटेड और रिकरेंट अबॉर्शन की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। फर्दर टाइप्स क्या है? थ्रेटेड, इनएविटेबल्स, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस, सेप्टिक्स एंड सेप्टिक जो है वो लेस कॉमन है।
ये सारी टाइप्स किसकी हैं? रिकरेंट और स्पोरेडिक अबॉर्शन की। ठीक हो गया। सबसे पहले हम करेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन किसे कहते हैं? मेन तो स्पॉन्टेनियस है वो आइसोलेट और रिकरेंट है। रिकरेंट और आइसोलेट दोनों के मिक्सचर को आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड का मतलब ही यही होता है, लफ्ज़ी मतलब यही है किसी डर की वजह से जो है ना अबॉर्ट हो जाना। थ्रेटन्ड अबॉर्शन इज़ अ क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू द स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा जी, ये जो अबॉर्शन है इसको आप समझे, थ्रेटन अबॉर्शन जो है इस स्टेज पे होता है जब रिकवरी जो है इम्पॉसिबल हो। ठीक है, पॉसिबल नहीं है इसमें रिकवरी जो है ना, ये इस कदर अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, पीस ऑफ कंसेप्शन या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इतने अबॉर्ट हो जाते हैं कि उसकी जो रिकवरी है ना वो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो कंप्लीट हमें अबॉर्ट करना ही पड़ेगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स, पेन, सिम्टम्स वगैरह ये आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, डायग्राम हो सके तो लाजमी आप बनाया करें पेपर में। फिर इसके बाद आ जाता है थ्रेटन के बाद इनएविटेबल अबॉर्शन। इट इज़ अ क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंज हैव प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेज फ्रॉम वेयर कॉन्टिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉसिबल। दूसरा फ़र्क इसमें यह, थ्रेटन्ड अबॉर्शन जो होता है ना वो खुद ब खुद होगा, और इसमें ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल, यानी इस हद तक जो है वो अबॉर्ट नहीं होता जिसमें रिकवरी हो सके। लेकिन जो इनएविटेबल अबॉर्शन है उसमें जो है ना बचना मुश्किल होता है, यानी पीस ऑफ कंसेप्शन या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का बचना मुश्किल है। प्रेगनेंसी जो है उसको सस्टेन रखना इम्पॉसिबल है। अच्छा जी, इसके बाद कंप्लीट अबॉर्शन। इट इज़ द टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस वेयर द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज एक्सपेल्ड इन मैसेज। कंप्लीट में जो है ना प्रोडक्ट ऑफ जो कंसेप्शन है वो मैसेज, बड़े बड़े पीसेज में जो है ना वो अबॉर्ट होंगे। टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास, इसलिए जो है ना इसके आपने कॉम्प्लिकेशंस, सिम्टम्स वगैरह जो है ना वो साथ साथ पढ़ लेने हैं। मैनेजमेंट भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। कभी कभार आ जाता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन की मैनेजमेंट और जो है कंप्लीट या इनकम्प्लीट की मैनेजमेंट लिख दें, तो आपने जो है ना ये लाजमी करनी है। ठीक है, दूसरा ये कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन जो है ना वो लफ्ज़ से ही पता चल रहा है। इट इज़ अ कंडीशंस वेयर द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शंस आर नॉट एक्सपेल। इसमें एक्सपेल नहीं होते, इंस्टेड अ पार्ट ऑफ इट्स लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी, यूट्रस के अंदर जो है ना कुछ पीसेस रह जाते हैं, वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। ठीक है, ये अबॉर्शन की सारी टाइप से इंपॉर्टेंट है। साइलेंट और मिस्ड अबॉर्शन पे आ जाते हैं। इट इज़ अ कंडीशंस व्हेन द फीटस इज डेथ एंड रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस। साइलेंट अबॉर्शन वो होता है जिसमें जो फीटस है ना, जो बेबी है, वो यूट्रस के अंदर ही जो है ना डेड हो जाता है और पता नहीं चलता, माँ को काफ़ी दिनों तक पता नहीं चलता, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम्स मोर देन 4 वीक्स, और इसमें जो है ना 4 वीक की प्रेगनेंसी होती है। इसे हम साइलेंट यानी खामोश अबॉर्शन है, मिस्ड अबॉर्शन इसको बोल सकते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स और कॉजेज़ वगैरह आपने लाजमी करनी है, मैनेजमेंट भी इसकी करनी है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है अबॉर्शन है रिकरेंट अबॉर्शन और हैबिचुअल अबॉर्शन। रिकरेंट यानी जो बार बार अबॉर्ट हो रहा है, ठीक है, और हैबिचुअल अबॉर्शन भी उसे कहते हैं, यानी दोनों लफ्ज़ों का एक ही मतलब है। Recurrent abortion is defined as a sequence of 3 or more consecutive spontaneous abortion, यानी 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर मुसलसल तौर पे जो है वो अबॉर्शन हो रहा है ना, तो उसको हम रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन बोलेंगे। अंडरस्टूड? आगे आपने एक्सप्लेनेशन इटियोलॉजी खुद करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ आपको नहीं करवाई जा सकती, और आपकी सहूलत के लिए जैसा कि आपको बताया गया कि नोट्स भी बनाए हुए हैं, उसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो नोट्स अपने पास मंगवाएं, चैनल की प्रोफाइल पे जाएं, नंबर मेंशन है, वीडियो में भी नंबर मेंशन किया हुआ है। आप रब्ता करें, अपनी अच्छी से तैयारी करें, टाइम वेस्ट ना करें। 2 महीने रह गए और अपनी स्टडी पे जो है ना वो फोकस करें। आगे इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, ये अलग से टॉपिक है, और होपफुली कि आपको जो मैंने ये अबॉर्शन की टाइप्स करवाई हैं वो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। आप इसी स्केच के थ्रू जो है ना वो इस टॉपिक को याद करें, बहुत अच्छा याद होगा। सबसे पहले जो है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस 2 टाइप्स हैं। स्पॉन्टेनियस को फर्दर जो है आइसोलेट और रिकरेंट अबॉर्शन में डिवाइड किया गया है। इंड्यूस में लीगल और इनलीगल है, ये भी आपको मैं करवाऊंगी, कानूनी और गैर कानूनी, ये भी जो है ना क्लिनिक पे केसेस आते हैं। फिर आपको मैंने जो है थ्रेटन भी करवा दिया, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस, सेप्टिक्स, ये सारे अबॉर्शन मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, सेप्टिक अबॉर्शन वो होता है जो इन्फेक्शन की वजह से हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
सेप्टिक अबॉर्शन की डेफिनेशन 405 पेज के ऊपर है। एनी अबॉर्शन एसोसिएट विद क्लिनिकल एविडेंस ऑन इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, इसकी कॉजेज़ वगैरह आपने लाजमी करनी है। बैक्टीरिया वगैरह एरोबिक एंड एरोबिक हैं इसमें। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम्स बैसिलाई, ठीक है, ये कॉज करते हैं सेप्टिक अबॉर्शन को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें।